आपको दे देते हैं हम। पूरे देश भर में कोरोना की रफ्तार बेलगाम हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 3,32,730 नए केस सामने आए हैं। एक दिन में 1,92,000 मरीज ठीक भी हुए हैं। 2,263 मरीजों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे का आंकड़ा है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 67,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश में 34,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं। दिल्ली में 26,169 नए केस। देश भर का यह आंकड़ा, लापरवाही जारी, कोरोना भारी, मरीज 3,32,730 और 2,263 लोगों की पिछले 24 घंटे में मौत हो चुकी है। पॉजिटिव केसेस 3,32,000 के करीब पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं। कोरोना लगातार बढ़ता हुआ, लगातार पैर पसारता हुआ देश भर में 1,93,279 लोग ठीक भी हुए हैं। पॉजिटिव न्यूज ये है। कोरोना संक्रमण के मामले पूरे देश भर में लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जो 24 घंटे का रिपोर्ट आया है उसमें बताया गया है कि 3,32,730 लोग संक्रमित हुए हैं 24 घंटे में। वहीं 2,263 लोगों की इस बीमारी से मौत हो गई है। यह जो आंकड़े हैं बहुत ही चिंताजनक और डरावने हैं। वहीं अगर दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में भी हर रोज केस बढ़ते ही जा रहे हैं। 24 घंटे के जो मामले हैं उसमें बताया गया है कि 26,000 से अधिक लोग संक्रमित हुए हैं और 306 लोगों की मौत हो गई है। अगर देखा जाए तो दूसरे राज्यों के भी हालात जो है बिगड़े हुए हैं। लगातार सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है कि जो आंकड़े हैं वो कम हों, लेकिन वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली में देखा जाए तो 26 अप्रैल तक के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है। उसके बावजूद भी जो आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, जो दिल्ली सरकार के लिए और केंद्र सरकार के लिए बहुत ही चिंताजनक है। सरकार की तरफ से लगातार अपील किया जा रहा है कि लोग अपने आप को भी अवेयर करें, घरों से बाहर न निकले, बहुत ज़रूरी काम हो तभी घरों से बाहर निकले, और जो भी घर से बाहर निकल रहा है वो मास्क लगाए और सोशल डिस्टेंस का पालन करे। तमाम तरह के जो एहतियात हैं उसका जो है उसको बरतें, और जो भी जो है काढ़ा लेना है या जो तमाम जो चीज़ें हैं जिससे अपना बचाव किया जा सकता है, जो दवाइयाँ हैं उसके ऊपर लोग तमाम ध्यान दें और ज़रूरत के हिसाब से लेते रहें। यही सबसे बड़ा उपाय है। लेकिन उसके बावजूद भी जो ये आंकड़े आ रहे हैं ये बहुत ही चिंताजनक और डरावने हैं, और इसको लेकर सरकार पूरी तरह से गंभीर है। कैमरा पर्सन विपिन राय के साथ राजीव तिवारी, न्यूज 18 दिल्ली। मरुधरा में एक बार फिर वायरस का महाविस्फोट हुआ है। पिछले 24 घंटे में 14,468 नए केस सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 59 लोगों की मौत भी हुई है। जयपुर में सबसे ज्यादा 2,317 केस सामने आए हैं। प्रदेश में एक्टिव केस 1 लाख के पार। मरुधरा में, राजस्थान में कोरोना का महाविस्फोट लगातार हर रोजाना 14,000 से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। एक बार फिर पिछले 24 घंटे में 14,468 नए केस सामने आए हैं और 59 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है कोरोना संक्रमण के बाद। ये आंकड़ा देखिए और फिर समझिए आपको करना क्या है। जिलेवार भी अब आपको स्थिति से अवगत करवा देते हैं ताकि किसी भ्रम की कंडीशन में आप ना रहें, कोई भ्रम ना पालें, आप गलत फहमी दिमाग में ना रखिए। ये आंकड़ा देख लीजिए। जयपुर में 2,317 केसेस आए हैं पिछले 24 घंटे में। जोधपुर में 1,921, कोटा में 1,126, उदयपुर में 1,215, अलवर में 756, भीलवाड़ा में 602, बीकानेर में 634, सिरोही में 281, चूरू में 350 और सवाई माधोपुर में 133 नए केसेस। ये नए केसेस के बारे में बता रहे हैं आप। चलिए, मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जोधपुर से ललित हमारे साथ जुड़े हैं और उदयपुर झीलों की नगरी कपिल हमारे साथ जुड़े हैं। अब तो हालांकि कोरोना संक्रमण चल रहा है कपिल, तो पर्यटन व्यवसाय तो आप भूल ही जाइए, लेकिन उदयपुर में आंकड़े कम नहीं है कपिल। 1,000 से ज़्यादा पॉजिटिव केसेस कम नहीं होते हैं। क्या कर रहे हैं यहाँ पर लोग और प्रशासन?
देखिए, उदयपुर में लगातार संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ी है और जो 1215 पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा सामने आया है, ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। और अब जिस तरह से संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, उसके चलते हॉस्पिटल्स में भी उदयपुर में बेड अब पूरी तरह से फुल हो चुके हैं। मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। देखिए कि अब एक बार फिर 1 साल पहले जिस तरह की तस्वीरें थी वो नजर आने लगी है। आप देखिए, मैं इस समय सिंधी आयुर्वेदिक चिकित्सालय के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पर जो काढ़ा वितरण का कार्यक्रम है, पिछले साल जिस तरह से किया गया था, इस साल भी काढ़ा वितरण का कार्यक्रम शुरू किया जा चुका है। लोगों को इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ये काढ़ा वितरित किया जा रहा है। जो आयुर्वेद चिकित्सालय से जुड़े जो लोग हैं, वे लोग सुबह से इस काढ़े को बनाने में जुट जाते हैं और उसके बाद में आप देखिए कि कतारबद्ध होकर लोग यहाँ पर काढ़ा पीने के लिए पहुंचे हैं। जो काढ़ा पीने आए उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाकर कतारबद्ध किया गया है। किस तरह से यहाँ पर काढ़ा वितरण किया जा रहा है, इसको लेकर बात करते हैं। डॉक्टर साहब, किस तरह से यहाँ पर आप आगे कार्य कर रहे हैं? हम ये जो राजस्थान सरकार और भारत सरकार के द्वारा गाइडलाइन जो जारी की गई, उसके आधार पर हम यहाँ इम्यूनिटी बूस्टर, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए जो काढ़ा बनाया जा रहा है, सुबह हम 7 बजे आके काढ़ा बनाना शुरू करते हैं और लगभग 9 बजे हम ये यहाँ शुरू करते हैं। ये जो काढ़ा है, हम सोशल डिस्टेंसिंग की पालन करते हुए पूरा काम करते हैं। और ये काढ़ा बूस्टर जो 30 ml से 50 ml तक हम रेगुलर पिला रहे हैं लोगों को। और रेगुलर यहाँ से लगभग 30 तारीख तक रेगुलर सुबह 9 बजे से लगा के 12 बजे तक ये रेगुलर काढ़ा पिलाया जाएगा। साथ ही वो बुजुर्ग व्यक्ति है, कोई भी वो नहीं आ सकता, तो उनको सूखा काढ़ा भी हम दे रहे हैं बनाने के लिए घर पे। और ये जो इम्यूनिटी बूस्टर है, कोविड से बचने का बहुत बड़ा उपाय है। इससे सर्दी जुकाम, जो खांसी बुखार जैसे जो सिम्टम आ रहे हैं, अभी जो ला रहे नए वेरिएशन में जो सिम्टम आए, उसमें बहुत बड़ा लाभ कर रहा है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ लोगों को, कोई डरे नहीं और इसका पालन करें और भारतीय चिकित्सा पद्धति के आधार पर जो नियम है उसका पालन करें और ठंडा पानी का प्रयोग नहीं करें, ये निवेदन। देखिए, जो लोग काढ़ा यहाँ पर वितरित किया गया है, वे यहाँ पर आप उसका सेवन करते हुए भी लोगों को देख सकते हैं। और सुबह से लेकर दोपहर तक मेडिकल टीम जो है वो काढ़ा वितरण के लिए यहाँ पर तैयार रहती है। जी ठीक है, जोधपुर ले चलते हैं। ललित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ललित, जोधपुर तो इतिहास रच रहा है। देखिए, पिछली बार भी हमने देखा था और इस बार भी हमने देखा है, जयपुर और जोधपुर लगातार पॉजिटिव केसेस के मामले में नंबर 1 पर चल रहे हैं पूरे प्रदेश में। उदयपुर से कुछ सुखद तस्वीरें कपिल ने दिखाई, जोधपुर में क्या चल रहा है ललित? देखिए, उदयपुर जैसी सुखद तस्वीर तो यहाँ पे साफ तौर पे नहीं दिखाई दे रही है। अगर 1900 से ज़्यादा मामले रोजाना साफ तौर पे सामने आ रहे हैं और करीब 10 से अधिक मौतें रोजाना सामने आ रही हो, तो तस्वीर अच्छी कैसे हो सकती है। बहरहाल शहर में लगातार लापरवाही जारी है। आप देखें, ये शहर का सबसे पावटा चौराहा है, लेकिन यहाँ का ट्रैफिक देख के आपको नहीं लगेगा कि यहाँ पे कर्फ्यू जैसे हालात हैं। लोग आराम से निकल रहे हैं और कहीं ना कहीं यही एक कारण है कि जो जिस तरह से लापरवाही बढ़ती जा रही है, कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है और लगातार हर इलाके से आपने 2 दिन पहले भी ये तस्वीरें दिखाई थी। प्रशासन क्या कर रहा है? कर्फ्यू लगे होने के बावजूद ये लोग खुले घूम रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पर हैरानी इस बात की है कि प्रशासन दावे तो करता है। कल प्रभारी सचिव नवीन महाजन खुद यहां पहुंचे थे, अगर 3 घंटे मीटिंग की थी और एक कोशिश की थी कि आंकड़ों पर कैसे लगाम लगाई जा सके। लेकिन अगर तस्वीर इस तरह से साफ तौर पर सामने आएगी, चाहे सब्जी मंडी देख लें, चाहे मार्केट देख लें, कल मार्केट में दुकानें बंद है लेकिन अंदर आराम से खरीदारी हो रही है। 20 लोगों को खरीदारी करते कल तस्वीरें भी साफ तौर पर सामने आई थी। तो इस तरह के नज़ारे जब तक साफ तौर पर सामने आएंगे, सख्ती नहीं होगी, तो इस तरह के मामले बढ़ते जाएंगे और रोजाना इस तरह के हालात बनते जाएंगे। ठीक है, शुक्रिया ललित तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। और कपिल, आपका भी शुक्रिया तमाम तस्वीरों के लिए, जानकारी के लिए। तो जोधपुर में एक और जहां लोग मान नहीं रहे हैं, मन मर्जी कर रहे हैं और इसी मनमानी की वजह से कोरोना केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। उदयपुर जैसी तस्वीरें अगर तमाम पूरे प्रदेश से सामने आए तो शायद कुछ राहत इन बढ़ते हुए आंकड़ों में भी मिले। सवाई माधोपुर में कोरोना संक्रमण तेजी से फैलता जा रहा है। बावजूद इसके लोग सरकार की एडवाइजरी की पालना नहीं कर रहे और लापरवाह बने हुए हैं। ऐसे लोगों पर जिले में पुलिस जमकर कार्रवाई कर रही है। जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता गिरिराज शर्मा ने। सवाई माधोपुर जिले में कोरोना संक्रमण बहुत तेज गति के साथ अपने पैर पसारते चला जा रहा है, लेकिन
उसके बावजूद भी सवाई माधोपुर ज़िले में कई लोग ऐसे हैं जो कि समझने का नाम नहीं ले रहे हैं। लोग बेपरवाह बने हुए हैं, लेकिन ऐसे लापरवाह लोगों पर पुलिस लगातार शिकंजा कस रही है और उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही भी अमल में ला रही है। उन्हें समझाइश भी की जा रही है कि वो मास्क का हमेशा उपयोग करें। इसके अलावा जो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं उनके खिलाफ पुलिस द्वारा कड़ी कार्यवाही भी अमल में लाई जा रही है। यहाँ पर कुछ पुलिस के अधिकारी भी हैं, पुलिस के जवान भी हैं जो लगातार ये कार्यवाही कर रहे हैं। आइए हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। बहुत बताएं कि क्या और किस तरीके की कार्रवाई है जो यहाँ पर अभी इस वक्त फिलहाल की जा रही है। सर, अभी कोरोना के चलते हुए जो भी गाड़ी वाले बिना मास्क आ रहे हैं उनको मास्क की समझाइश भी कर रहे हैं और उनका चालान भी किया जा रहा है, जिससे कि उनके जीवन को बचा सकें। कई लोग ऐसे हैं कि इतनी समझाइश के बावजूद भी कितना क्या देखते हैं असर इसका कि लोग मास्क का यूज़ कर रहे हैं अथवा नहीं कर रहे हैं। हाँ, नहीं, काफ़ी संख्या में लोग मास्क का उपयोग करने लगे हैं ताकि इस बार जो महामारी थोड़ा विकट रूप में है, इसलिए लोगों को भी समझाइश की जा रही है। लोग भी आज इस कानून की पालना कर रहे हैं। जो भी सरकार द्वारा निर्देश दिए जा रहे हैं उसकी पालना लगभग अधिकतर मिल ही रही है। पुलिस प्रशासन द्वारा सख्त कार्यवाही अमल में लाई जा रही है, उनके चालान काटे जा रहे हैं और साथ ही उन्हें यह भी हिदायत दी जा रही है कि अगर इतना करने के बावजूद भी अगर उनके द्वारा मास्क का उपयोग नहीं किया गया, सोशल डिस्टेंसिंग अपनाई नहीं गई, तो उनके खिलाफ और भी कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जा सकेगी। गिरिराज शर्मा, न्यूज़ 18, सवाई माधोपुर। परमाणु नगरी पोखरण में लगातार कोरोना विस्फोट जारी है। चिकित्सा विभाग के पास आई रैंडम सैंपल की रिपोर्ट में शहर के कुल 35 कोरोना पॉजिटिव आए हैं। वहीं एक ही परिवार में कोरोना पॉजिटिव 5 सदस्य होने पर एसडीएम ने वार्ड नंबर 18 को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। न्यूज़ 18 राजस्थान की टीम ने कोरोना गाइडलाइन के मुताबिक माइक्रो कंटेनमेंट जोन का जायजा लिया। बता दें, वार्ड को सील कर दिया गया है, वहीं जगह जगह बैरिकेड लगाकर रास्ते बंद कर दिए गए हैं। और राज्य सरकार की जो गाइडलाइन है उसके तहत क्या है कि 5 या 5 से अधिक कोई केस एक ही फैमिली में या आसपास के घरों में आ जाते हैं, उसको माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाता है। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय द्वारा भी इसे कहा गया है कि इससे कम केस में भी ये आपको उचित लगे तो आप माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित कर सकते हो। तो इसके तहत उस एरिया में जो लगभग 50-100 मीटर की परिधि का एरिया है उसके तहत सभी जो दूसरी गतिविधियाँ हैं एज ए कर्फ्यू, मतलब किसी प्रकार के प्रतिष्ठान वहाँ खुले नहीं, इमरजेंसी सेवा वाले वो खुले रहेंगे और धारा 144 टाइप उसमें ऑर्डर लगाया जाता है पूरा। 18 में यहाँ माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। यहाँ के 5 लोग कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। प्रशासन लगातार अलर्ट मोड पर है। शिक्षा विभाग सर्वे और सैंपल अभियान भी लगातार चल रहा है। यहाँ प्रशासन द्वारा माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित के बाद यहाँ बलियाँ लगाई गई हैं, बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। लोग भी काफ़ी हद तक जागरूक हैं और लोग कोरोना के बाद ये कह रहे हैं कि भाई हमें कंटेनमेंट जोन घोषित कर लिया, हम लोग सुखद हैं, हम सुरक्षित हैं। लगातार प्रशासन जागरूकता अभियान चला रहा है। कोरोना रोकथाम को लेकर कई प्रकार की मुहिम चला रहे हैं, लेकिन परमाणु सवाई माधोपुर में लगातार गहराते कोरोना संक्रमण के चलते कई उद्योग धंधे पूरी तरह से ठप हो गए हैं। इसी के चलते मैरिज गार्डन से जुड़े हुए सभी व्यवसाय भी पूरी तरह से चौपट हो गए हैं। मैरिज गार्डन से जुड़े सैकड़ों लोगों के परिवारों पर रोजी रोटी का संकट गहराने लगा है। जन अनुशासन पखवाड़े का आज 5वां दिन है। आज भी दौसा में पुलिस की टीमें बाजार को बंद करवाने के लिए निकली। इस दौरान डीएसपी और कोतवाली एसएचओ के नेतृत्व में शहर में पैदल मार्च निकाला गया। बिना अनुमति खुली दुकानों को सीज किया गया और उन पर जुर्माना भी लगाया। पुलिस को बिना मास्क के लोग भी मिले, जिन पर भी पुलिस ने कार्रवाई की। जन अनुशासन पखवाड़े के 5वां दिन है आज और इस दौरान पुलिस की कार्रवाई। अजमेर में फॉयसागर रोड पर कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाने वाली तस्वीर सामने आई है। गोटा कॉलोनी में शादी समारोह में भीड़ मौजूद थी। ये देखिए तस्वीरें। सरकार और प्रशासन सख्ती को मुंह चिढ़ा रही है ये भीड़। शादी में मौजूद सैकड़ों लोगों में कईयों के चेहरे पर न मास्क है, न ही इन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल। कोरोना मीटर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में प्रशासन की सख्ती भी बढ़ रही है। संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए प्रदेश में जन अनुशासन पखवाड़ा चल रहा है, लेकिन फिर भी लोग घर से बाहर निकलने से बाज नहीं आ रहे। इस बीच दौसा में जब एसपी शहर के हालात का जायजा लेने सड़क पर उतरे तो हैरान रह गए। लोगों के थ्रू जनता से मैं फिर अपील कर रहा हूँ, केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, इस चीज़ को मजाक में ना लें।
4 दिन बाद फिर यही लोग रोएंगे कि साहब हॉस्पिटल में बेड नहीं है, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं है, प्रशासन ये नहीं कर रहा, प्रशासन वो नहीं कर रहा। मैं आप लोगों के माध्यम से एक बात स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि सिस्टम, अगर आप लोग हो तभी सिस्टम है, अदरवाइज सिस्टम कुछ नहीं है। हेलीकॉप्टर से दूल्हा आया, हेलीकॉप्टर से दुल्हन विदा हुई, लेकिन कभी सुना है ये रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। प्रधानमंत्री कुछ बोल रहे हैं, सीधा लिए चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्रियों के साथ देश के तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक ले रहे हैं और लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे। फिर से आपको दिखाते हैं, बताते हैं उस खबर के बारे में जो आपके लिए जाननी ज़रूरी है। हेलीकॉप्टर से दूल्हा आया, ये आपने सुना होगा। दुल्हन विदा हुई, ये भी आपने सुना होगा। लेकिन कभी आपने सुना है जन्म के बाद एक नवजात हेलीकॉप्टर से अपने घर पहुंची? नहीं सुना तो इस रिपोर्ट को जरूर देखिए। जश्न मनाओ, लक्ष्मी आई है। खुशियां मनाओ, लक्ष्मी आई है। हेलीकॉप्टर से लक्ष्मी आगमन। इस सोच का स्वागत कीजिए, इस संकल्प का वेलकम कीजिए। एक मिसाल है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की। ये तस्वीरें हैं नागौर जिले के निम्बड़ी चांदवता गांव की, जहां 35 साल बाद जब घर में बेटी का जन्म हुआ तो उसका स्वागत बड़े ही शाही अंदाज में किया गया। दरअसल बच्ची रिया का जन्म तो उसके ननिहाल में हुआ, लेकिन 50 दिन बाद उसे दादा के घर हेलीकॉप्टर से लाया गया। पोती के स्वागत के लिए उसके दादा ने लाखों खर्च किए, हेलीकॉप्टर बुक किया, प्रशासन से परमिशन ली और हेलीकॉप्टर से अपने घर लेकर आए। हमारे 35 साल बाद हमारी एक पोती हुई है। 35 साल पहले एक बच्ची थी, दूसरी बच्ची का इंतजार करते करते 20-25 साल निकल गया। अब हमारे 35 साल बाद में पोती हुई है। तो मैंने पहले सोचा था 20-25 साल बाद में पहले कि हमारे पोती हो जाए तो हम हेलीकॉप्टर से लाए और लाड प्यार करें और देश को भी मालूम पड़े कि बच्चों के साथ कैसी होना चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसका ये कार्यक्रम रखने के लिए मैंने ये रखा है। जब मदनलाल प्रजापत ने अपनी पोती रिया को हेलीकॉप्टर से घर लाने की ठानी तो पता चला कि कम से कम 7 लाख रुपए का खर्च आएगा। लेकिन मदनलाल पीछे नहीं हटे, फसल को बेचा, जमा पूंजी जोड़ी और हेलीकॉप्टर के खर्चे का इंतजाम कर लिया। इस सोच को न्यूज़ 18 भी सलाम करता है, क्योंकि मदनलाल की सोच में बेटियों के अच्छे दिन की तस्वीर है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संकल्प है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। नेटवर्क 18 यह सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 टीकाकरण मिले। टीकाकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल संजीवनी ए शॉट ऑफ लाइफ को सपोर्ट करें। हेल्थ एक्सपर्ट अपोलो 24/7।